साप्ताहिक राशिफल में हम बात कर रहे हैं 15 जून से 21 जून तक के समय अवधि की और कन्या राशि की। कन्या राशि की स्थिति यह है कि शनि इस जो है लग्न को देख रहे हैं और इस सप्ताह चंद्रमा पंचम स्थान, षष्ठ स्थान और सप्तम स्थान के बाद अंतिम दिन यानी शनिवार को शुक्र के साथ अष्टम स्थान में रहने वाले। इसका क्या प्रभाव होगा हम इस पर चर्चा करते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कन्या राशि वालों के लिए शनिवार का दिन अष्टम स्थान की जो स्थिति है वो यहाँ पर कुछ एलर्जी से रिलेटेड, कुछ ऐसा संक्रमण से संबंधित कुछ समस्याओं का उनको सामना करना पड़ सकता है। मंगल भी 12वें स्थान में होने के कारण थोड़ी समस्या इस चीज की भी दिखाई देगी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या, छठे जब राहु के ऊपर से चंद्रमा गुजरेंगे तो यहां भी थोड़ा तनाव दिखाई देता है। तो हम वापस करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा जब राहु के ऊपर से गुजर रहे होंगे तो यहां स्वास्थ्य को दृष्टि से थोड़ा हेल्थ को मतलब अपने आप को संभाल के रखने की आवश्यकता है। तापमान की गिरावट, गले के इन्फेक्शन या ठंडे गर्म का प्रभाव उनके जीवन पर दिखाई देगा, उनके हेल्थ पर दिखाई देगा। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो पंचम स्थान के अंदर चंद्रमा की स्थिति भावनाओं को अंदर ही अंदर कहीं अधिक एक कुछ किसी खास कार्य के लिए प्रेरित करती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये पूरा हो इसके लिए शनि और चंद्रमा की जो आपसी संबंध है, यानी शनि इस समय बृहस्पति घर में, बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं, केंद्र के अंदर बुध स्वराशिस्थ हैं और आपस में इन तीनों ग्रहों का जो संबंध है, तीनों स्थान का जो संबंध है, कहीं ना कहीं स्थिति को पेचीदा बना रहा है। तो भावनात्मक संबंधों में थोड़ा न समझने वाली एक एनर्जी दिखाई देगी। बड़ी मुश्किल से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, बड़े परिश्रम करना पड़ेगा। कैरियर और जॉब की बात करें तो सूर्य, बुध और बृहस्पति के दसम स्थान में स्थिति कोई लक्ष्य ऐसा नहीं कन्या राशि वालों के लिए जिसे वो अचीव नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही शानदार स्थिति को दर्शा रहा है। प्रयत्न आपको करने, परिणाम पहले से ही निर्धारित कर दिए गए आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन। तो कोशिश करना चाहिए आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। फाइनेंस की बात करें तो सप्तम स्थान का, द्वितीय स्थान का जो स्वामी है तो तुला राशि, उसका स्वामी शुक्र अपने घर को देख रहा है, अच्छी स्थिति दिखा रहा है, लाभ की स्थिति दिखा रहा है। अगर आप कोई अपने निवेश ऐसी जगह पर करने में कामयाब रहेंगे जो आपको जो भविष्य में चल करके लाभान्वित कर सके। जहां तक बात है आपके स्टडीज की, चंद्रमा यहाँ पर आपको गहनता से यानी ज्यादा गहरे चीजों के अंदर समय आपका बीत सकता है, यानी उतनी आवश्यकता नहीं जितना आप गहराई से किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, या आपका मन किसी अन्य विषय में भी भटक सकता है। तो इन दो तीन चीजों में से एक चीज आपके जैसा आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको ग्रह मिले हैं उसके अनुसार ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी, लक और रेमेडीज की बात करें तो द्वितीय स्थान का स्वामी शुक्र, भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र अष्टम स्थान के अंदर है। ये थोड़ी सी विपरीत स्थिति है। आपको कूटनीतिक पूर्वक दूसरे लोग अपने लक्ष्यों से भटका सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। भाग्य की शक्ति तब आपको प्राप्त होगी जब आप अपनी भावनाओं पर, अपने कार्यों पर अपनी दृढ़ता दिखाएंगे। सूर्य इसके लिए पर्याप्त आपको शक्ति दे रहे हैं। तो अपनी दृढ़ता अगर आपने रखी, अपने कार्यों पर आप सजग रहे, लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे, तो आपके लक्ष्य आपको प्राप्ति मिल रही है। भाग्य के समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कर्म से ही आप चीजों को डील कर ले जाएंगे क्योंकि शनि लग्न को देख रहे हैं। और साथ साथ में रेमेडीज की बात करें अगर हम, तो हाँ ये कह सकते हैं कि अगर आप मूंग भिगो करके और उनके जो उससे बनने वाले पदार्थ हैं वो अगर आप दान करते हैं, आप पशुओं को खिलाते हैं, नंदी को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं भीगे हुए मूंग, या अपने मित्रों को भी उसका स्प्राउट बना करके अगर आप अपने मित्रों को खिलाते हैं, उससे बनी हुई चीजें, मूंग की दाल से बनी हुई चीजें अगर आप खिलाते हैं, तो निश्चय ही आपकी भाग्य वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी।